नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डीजल जनरेटर सेट या डीजी सेट के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डीजल जनरेटर सेट या डीजी सेट। तो डीजल जनरेटर सेट जैसा कि नाम है आपका, बिल्कुल आप समझिए वैसे ही, और या अपने घर के आसपास में भी आप देखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो एक जनरेटर वो लोग ले आते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है, आपको दो तीन चीज़ें एक तरफ से दिख सकती हैं। एक आपको मिलेगा यहाँ पर, एक इंजन होता है, डीजल इंजन, और उससे एक कनेक्टर होता है आपका अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आउटपुट पे मिलती है। तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, कह सकते हैं। तो डीजी सेट जैसा कि नाम ही है, डीजल जनरेटर सेट, इसमें क्या होगा आपका, एक ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है मशीनों का जो कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिसमें क्या क्या होता है, एक आपका डीजल इंजन लगा होता है। डीजल इंजन यानी कि एक ऐसा मैकेनिकल इंजन जिसको हम लोग फ्यूल में क्या देते हैं, फ्यूल में हम लोग डीजल प्रोवाइड करते हैं। फ्यूल में क्या होता है, डीजल प्रोवाइड करते हैं, और उस डीजल का इस्तेमाल करके वो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देता है। यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के साथ प्राइम मूवर से जुड़ी होती है, और वो क्या होता है आपका, ऑल्टरनेटर होता है। और जब मैकेनिकल एनर्जी ऑल्टरनेटर को मिलती है और उसको घुमाती है तो वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। और आवश्यकता अनुसार जो है ये डीजी सेट जो है वो छोटे बड़े, सिंगल फेस, थ्री फेस, हर तरीके के आते हैं। छोटे का मतलब आपने जो शादी वगैरह में देखा है छोटे छोटे, वो आपके 5 kVA के होते हैं, 5 kVA के जनरेटर्स होते हैं। और बड़े की अगर आप बात करेंगे तो आपका 32 kVA, 50 kVA, 82 kVA, 120 kVA, या और इससे भी बड़े बड़े जनरेटर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। उन सभी में कॉम्बिनेशन आपका यही होता है, एक डीजल इंजन होता है। डीजल इंजन का जो आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट होता है, उसके साथ एक अल्टरनेटर जुड़ा होता है, और अल्टरनेटर से जो आउटपुट मिलता है वो हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल जो है हम कहीं पे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है, और वो जहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रिकल लोड है, लाइक एसी है, बल्ब है, लाइटनिंग है, ये सारे काम, हम फैन है, ये सब जो है यहाँ पे कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जनरेटर्स जो हैं या डीजी सेट जो है आपके सिंगल फेस आते हैं, और कुछ डीजी सेट जो है आपके थ्री फेस भी आते हैं। तो सिंगल फेस नॉर्मली आप घरों में देखते हो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो थ्री फेस होते हैं वो इंडस्ट्रियल पर्पज से आपके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें जो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है डीजल इंजन। डीजल इंजन का जो आउटपुट है वो जनरेटर को दिया जा रहा है, और जनरेटर का जो आउटपुट है वो कंट्रोल इसलिए लगाया गया है कि हमें कितना आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे लोड को दे दिया है, ठीक है। और ये बाकी की चीज़ें एसेसरीज, एसेसरीज का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे फ्यूल देना रहेगा, कूलिंग की व्यवस्था करनी रहती है आपको। और डीजल इंजन के लिए, डीजल इंजन को कहीं ना कहीं आप रखेंगे तो उसके लिए फाउंडेशन है, फ्यूल कंट्रोल है, कितना फ्यूल देना है, कब देना है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है आपका डीजी सेट के लिए। तो आप ये अगर एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लोडिंग एस्टिमेशन की। तो लोडिंग एस्टिमेशन में, यानी कि लोडिंग एस्टिमेशन का मतलब है यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हमें लोड डीजी पे लगाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है आपका लोड पैटर्न और डीजी सेट की क्षमता। तो लोड पैटर्न और डीजी सेट की क्षमता का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास जो है 5 kVA का जो है जनरेटर है, यानी कि बहुत बड़ा जनरेटर नहीं है, छोटा सा एक जनरेटर है। मैं एग्जांपल ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास में ऐसे जनरेटर्स आपको घरों में मिल जाएंगे। तो 5 kVA का एक जनरेटर है,
और सपोज करिए जनरेटर को आपने ऑन किया और जैसे ही ऑन किया और आपने क्या किया, पूरा का पूरा 5 केवीए लोड अप्लाई कर दिया, तो सडन लोड जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारा जनरेटर जो है वो एक हैवी लोड होने के कारण मे बी कि वो बंद हो जाए आपका। तो ऐसे केसेस बड़े जनरेटर्स में भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है लोड का जो पैटर्न है उसको बहुत ही ध्यान में रखा जाता है कि हमें एकदम सडन लोड जो है, हैवी लोड अप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए जनरेटर पे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटे लोड डालते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं हम लोग, बड़े लोड, फिर और बड़े लोड, इस तरीके से हम लोग जो है वो आगे लोड को बढ़ा सकते हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि हर जनरेटर को कुछ घंटों के बाद, यानी कि मान लीजिए आपको 24 घंटे जनरेटर चलने वाली रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे कि डीजल जनरेटर को हर 10 घंटे 12 घंटे या जो उसके मैन्युफैक्चरर ने आपको डिफाइन किया है कि कितने देर के बाद हमें लोड को कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या मैक्सिमम रख सकते हैं। तो नॉर्मली जो है 10 से 12 घंटे के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूसली आप 10-12 घंटे चलाएंगे फुल लोड पे तो बहुत ज़्यादा हीटअप होगा। तो उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, आधे 1 घंटे के लिए 10% 20% लोड पर भी जनरेटर को रन कराते हैं, तो वो ठंडा भी हो जाता है और लोड भी हमारा कम रहता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अलग अलग मैन्युफैक्चरर के जो है अलग अलग जो है कंडीशंस दी गई होती हैं, जो कि जब आप जनरेटर लेंगे तो उस पर ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो मेन मोटिव यही है कि हमें लोड का पैटर्न जो है वो ज़रूर चेक करते रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सडन बहुत हैवी लोड जो है वो डाल दिया जाए। तो ये लोड सेकंड है आपका लोड सीक्वेंसिंग, या भार की जो सीक्वेंसिंग करना, यानी कि हमें यहाँ पर भी बात वही है कि ऑब्वियस सी बात है, हम क्षणिक लोड नहीं डाल सकते हैं, तो हमें लोड को कैसे डालना है, उसकी एक सीक्वेंस में डालना है। पहले छोटा लोड, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे धीरे धीरे हमें क्या करना है, लोड को बढ़ाते चला जाना है। और जो सडन लोड पड़ता है उसको कहा जाता है ट्रांजिएंट लोड ना, क्षणिक भार कहा जाता है। तो वैसे हमें लोड जो है वो नहीं डालना है, हमें क्या करना है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके लोड को बढ़ाते जाना है, जिससे कि जनरेटर पे भी कोई खास जो है प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट है आपका लोड पैटर्न। तो लोड पैटर्न का यहाँ पे बात ये कही जा रही है कि कहीं पे मान लीजिए आपके पास इंडस्ट्री है, तो हर समय जो है आपका कांस्टेंट लोड नहीं रहता है। लाइक मान लीजिए कहीं पे कोई काम हो रहा है तो जनरेटर पे लोड बढ़ेगा, और वो काम बंद हो गया तो क्या होगा, जनरेटर पे लोड आपका कम हो जाएगा। तो हम वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लोड का हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि किस समय जो है हमारा इंडस्ट्री है तो वहाँ पे लोड ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है और किस समय जो है वो कम रखा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जनरेटर को भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर हमारे पास छोटे जनरेटर्स हैं कम कैपेसिटी वाले, तो हम क्या करेंगे कि जब भी हमको कम लोड है, हमें एक डेटा रहेगा हमारे पास कि पर्टिकुलर टाइम पे जो है लोड कम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में आपको कम लोड मिलेगा, हाँ, तो वहाँ पर या कह सकते हैं कि जब हमारा ऑफिस खुल रहा है, जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए 9:30 बजे ऑफिस खुलता है, तो 9:30 बजे के आसपास में जब जस्ट खुल रहा होगा उस समय लोड उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हम लोड को कम रख रहे हैं, तो वहाँ पे छोटा जनरेटर अगर है, कम कैपेसिटी का जनरेटर है, तो हम उसका इस्तेमाल करें। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम दूसरे जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा लोड पैटर्न की बात है। अब उसमें भी ध्यान रखना है कि हमारा जो भी कैपेसिटिव लोड है वो ना अगर डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज पावर फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो हमारे लॉसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। फिर इसके बाद आती है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। तो यहाँ लोड कैरेक्टरिस्टिक की बात ये कही जा रही है कि लोड जो हम अप्लाई करते हैं वो जनरेटर से इंडिपेंडेंट होता है। लाइक हमने एक फ्रिज ले आके कनेक्ट कर दिया, तो वो तो जनरेटर के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तो फ्रिज है तो है। आपने आयरन लगा दिया या कोई बड़ा बल्ब लगा दिया, एसी इस्तेमाल कर लिया, तो सभी लोडों की अलग अलग विशेषताएं हैं। और लोड जो है वो मेनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 तरीके के होते हैं, आर, एल और सी, यानी कि रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। 3 तरीके के ही लोड जो है वो
होते हैं या इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस कारण से जो है अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो उस केस में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो फ्लक्चुएट होता है, और जब पावर फैक्टर फ्लक्चुएट होता है तो हमारा जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वायर का वो भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है पावर का वी आई कॉस फाई, जहाँ पे कॉस फाई जो है आपका पावर फैक्टर है। तो ये जो कॉस फाई की वैल्यू होगी पी अपॉन वी इंटू आई। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू घट रही है तो ऑब्वियस सी बात है आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही होगी। मैंने यहाँ पे आई का भी फॉर्मूला लिख लिया है। तो क्या होगा, जैसे जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू घटेगी हमारा आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और जो हमारा कनेक्शन होता है घरों में वो नॉर्मली आपका फिक्स्ड होता है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो उतना ही आप रहता है। वोल्टेज भी नॉर्मली आपका कांस्टेंट होता है, अगर डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो नॉर्मली 220 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पावर फैक्टर लोड पे डिपेंड करता है। पावर फैक्टर का अगर हम फॉर्मूला बात करें तो कॉस फाई इज इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड ना, जहाँ पे आर रेजिस्टेंस और जेड जो है वो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है, जो भी आपने लोड अप्लाई किया है उसके लिए। तो पावर फैक्टर जैसे जैसे कम या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू भी जो है हमारी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो इसलिए हमें जो पावर फैक्टर है उसके ऊपर भी विशेष ध्यान रखना है, यानी कि जो लोड है उसको भी हमें चूज करना है सही से, जिससे कि हमारा नॉर्मली पावर फैक्टर 0.8 या उससे और ऊपर होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पावर फैक्टर होता है कॉस फाई और कॉस फाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर इसके बाद बात आती है असंतुलित भार। असंतुलित भार का मतलब होता है अनबैलेंस लोड। नाम से ही समझ में आ रहा है अनबैलेंस लोड। तो ये जो है नॉर्मली आपके 3 फेज सर्किट्स पे वर्क करता है। तो 3 फेज सर्किट में 2 तरीके के कनेक्शंस होते हैं, एक होता है आपका स्टार और एक होता है आपका डेल्टा। तो स्टार मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो कनेक्शन है वो स्टार है, यहाँ पे Z1 Z2 और ये Z3। और डेल्टा में अगर हम इसी को बनाएं तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा डेल्टा, और ये Z1 Z2 और Z3। तो देखिए बैलेंस लोड का मतलब क्या होता है कि ये जो तीनों फेस के लोड हैं ये तीनों आपस में इक्वल हो, यानी कि Z1 Z2 और Z3। Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 अगर है, यानी कि Z के बराबर है, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड लोड। ठीक है। और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि Z1 अलग है, Z2 अलग है, Z3 अलग है, तो उसको कहते हैं हम अनबैलेंस्ड लोड। तो ऐसे केस में जब बैलेंस लोड होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अनबैलेंस लोड होगा तो हमारे करंट के डिस्टरबेंस आएंगे और वहां पे हमारी जनरेटर को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास 3 फेज जनरेटर है, और 3 फेज जनरेटर होने के कारण से यहाँ किसी एक फेस में, फेस 1 में अगर आपका मान लीजिए 10 एम्पियर का लोड है, और फेस 2 में 2 एम्पियर का लोड है, और फेस 3 में जो है आपका 5 एम्पियर का लोड है, तो जनरेटर जो है अपने फुल लोड पे काम करेगा, यानी कि जो इसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो कर रही होगी तो वो कितना कर रही है, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर पे वो काम करेगा, जबकि इनमें लोड क्या है आपका, कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके लगाएं कि यहाँ पे 10 एम्पियर की जगह पे कितना हो जाए, यहाँ पे हो जाए आपका 5 एम्पियर, और बाकी का जो 5 एम्पियर है उसमें से 3 एम्पियर यहाँ दे दें और 1 या 1.5 एम्पियर यहाँ दे दें। तो उससे क्या होगा, लोड लगभग जो है तीनों में लगभग 5-5.5 एम्पियर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे को हमारा जनरेटर जो है लगभग 5 एम्पियर के आसपास में रन करेगा और उतना ओवरलोडिंग पे नहीं चलेगा। फिर उसके बाद है ट्रांजिएंट लोडिंग की बात की जा रही है। तो ट्रांजिएंट लोडिंग का क्या मतलब है कि ट्रांजिएंट लोडिंग यानी कि सडन लोड आपने दे दिया, जनरेटर चल रहा है और एकाएक जो है आपने एसी ऑन कर दिया, वो कोई बड़ा डिवाइस ऑन कर दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, सडन लोडिंग हो रही है, और आपका मान लीजिए जनरेटर उतनी क्षमता का नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो जनरेटर आपका या तो बंद हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगी कोई ना कोई चीज़। तो इसलिए हमें ट्रांजिएंट लोडिंग से भी बचना चाहिए। सडन लोडिंग हमें कहीं पे किसी जनरेटर पे है तो वहाँ पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद आती है स्पेशल लोडिंग की। तो स्पेशल लोड्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशल लोड लाइक आपका
रेक्टिफायर है, थायरिस्टर लोड है, वेल्डिंग लोड है, भट्ठी लोड है, मतलब जो आपके हीटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ये सब क्या है, स्पेशल लोड्स हैं। तो ये भी पावर फैक्टर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण लॉसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो कोशिश की जाती है कि इनको जितना हो सके अवॉइड किया जाए, या अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो हैवी जो हमारा कोई बड़ा जनरेटर है तो वहाँ पर अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ जो है लोड के आपके क्या थे, नेचर थे, जो कि डिपेंड करते हैं लोड के ऊपर, ना कि जो हमारा डीजी सेट होता है उसके ऊपर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।